जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके सामने जॉब की नोटिफिकेशन को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। ये जॉब जो है हिमाचल प्रदेश शिमला में है। जेल वार्डन की वैकेंसी। तो टोटल इसमें पोस्टें हैं, मेल कैंडिडेट की हैं 77 हैं एंड फीमेल कैंडिडेट की 14 हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके न्यू वीडियो की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचे जॉब की, उसके लिए बेल आइकन को दबा लें। और जिन तक ये जॉब की नोटिफिकेशन नहीं पहुंची हैं, ये आपका दायित्व है कि आप उन तक भेजें। ये कोई ऑर्डर नहीं है दोस्तों, बाई रिक्वेस्ट है, ताकि जिन भाइयों तक जॉब की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचे और अपना जो है देखें और देख करके जो जॉब करना चाहते हैं जेल वार्डन की शिमला में, वो अपना जो है अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। कंप्लीट जानकारी मिलेगी दोस्तों इस चैनल पर आपको। ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब आप करना चाहते हैं, सरकारी प्राइवेट, उसकी संबंधित आपको जॉब की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसमें आपको बता दिया है, ये मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की जो है ये पोस्टें हैं। नंबर्स ऑफ वैकेंसी देख सकते हो आप ये, ठीक है। और टोटल तो पोस्ट हो गया 80, 90, 91 के आसपास वैकेंसी टोटल हो गई, ठीक है। अब ये देख लेते हैं दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें है और कैटेगरी वाइज किसकी कितनी वैकेंसी हैं, वो डिटेल में जानते हैं। तो ये है बिलासपुर। बिलासपुर, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ मैं, अब ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, अब ठीक है। ये देखो सीरियल नंबर है दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जनरल का है, ये जनरल होम गार्ड्स का है, ये जनरल WFF का है, ये जनरल EWS का है, SC UR का है, SC BPI BPL का है ये, ठीक है। SC होम गार्ड्स का है, EST UR का, EST होम गार्ड्स का, OBC UR, OBC होम गार्ड BPL ये है, OBC होम गार्ड्स का है। टोटल ये वैकेंसी है, तो आपने देखते जाना है। मैं इधर डिस्ट्रिक्ट का नाम पढ़ूँगा और टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पे आप लोगों ने देखते जाना है, ठीक है। ये 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 आप लोगों ने दोस्तों कैटेगरी वाइज आपने यहाँ पे देखते जाना है और जिसको नोट भी कर सकते हैं आप किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी वैकेंसी है, मेल की और फीमेल की। तो बिलासपुर की है दोस्तों एक इसकी नहीं है, इसकी नीला एक है, 0 इनकी नहीं है, इनकी भी नहीं है, एक है OBC की अनरिजर्व की। टोटल 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। फिर चंबा की है, ऐसे चंबा की आप लोगों ने देखते जाना है आगे, ठीक है। टोटल 6 वैकेंसी मैं यहाँ बताता जाऊँगा। हमीरपुर की टोटल हैं 5 वैकेंसी, सॉरी। कांगड़ा की दोस्तों 17 वैकेंसी हैं, ठीक है। ये इसके बाद कुल्लू की हैं 5 वैकेंसी टोटल हैं। और लाहौल स्पीति की हैं एक भी वैकेंसी नहीं है, 0 नील है इस डिस्ट्रिक्ट की। मंडी की टोटल 11 वैकेंसी हैं। शिमला की 9 वैकेंसी हैं। सिरमौर की हैं 6 वैकेंसी। सोलन की हैं 7 वैकेंसी। ऊना की हैं 6 वैकेंसी। ये टोटल दोस्तों हो गई 77 वैकेंसी। ये कैटेगरी वाइज हैं, किसकी कितनी कैटेगरी की ये वैकेंसी हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की 14 वैकेंसी हैं। ये बिलासपुर 1 वैकेंसी है।
चंबा की एक वैकेंसी है, हमीरपुर की एक है, कांगड़ा की 3 है, किन्नौर की नहीं है, एक भी वैकेंसी किन्नौर की नहीं है, कुल्लू की एक वैकेंसी है, लाहौल स्पीति की एक भी नई वैकेंसी है, ठीक है। मंडी की 2 वैकेंसी हैं, ठीक है, एक ओबीसी की एक जनरल की है। शिमला की 2 वैकेंसी हैं, ये फीमेल का बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है आप लोगों को। और सिरमौर की एक वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी की फीमेल की। सोलन की एक वैकेंसी है, वो भी जनरल एक्स सर्विसमैन की है। ऊना की है एक वैकेंसी, और वो है पता है किसकी, जनरल ईडब्ल्यूएस की है। टोटल दोस्तों ये हैं 14 वैकेंसी, ठीक है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं जो इसका पे स्केल है वो दोस्तों ये रहेगा, ठीक है। तो 60% ऑफ कैलकुलन नंबर साहब, तो आपका 25,000 30,000 के आसपास दोस्तों के आसपास टोटल ग्रोस हो सकती है। इसका आइडिया अभी दोस्तों नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा दिया नहीं है। ये लेवल 3 और एचपीसी के इतना है, तो लगभग इतना ही रहने वाला है, ठीक है। 28,000 से लेकर के 30 के तक रहने वाला है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो फॉर्म है, फॉर्म की जो डेट हम चेक कर लेते हैं। जो फॉर्म की डेट है वो है 23/11/2023 से वेबसाइट ओपन होगी। अब 22/12/2023 तक 12 बजे तक रात तक आपका ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्म है वो इस वेबसाइट पर आप लोगों ने भरना है। ये वेबसाइट आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट पे भरना है। और ये जो फॉर्म है ये ओनली ऑनलाइन मोड से भरने हैं, ठीक है। अब जो है फीस भी है, वो भी ऑनलाइन मोड से आप लोगों को करनी है। ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए आपके पास। फ़ोन नंबर आपका जो चल रहा उस पर होना चाहिए, क्योंकि उसी पे आप लोगों का मैसेज जाएगा जो है रिटन एग्ज़ाम का जो है। तो ये आपने वैलिड अपना ईमेल आईडी देने की कोशिश करना है दोस्तों, ठीक है। और जो फ़ीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन मेथड से देना है आपको, वो मैंने बता दिया। कितना देना है किसको वो बता देता हूँ, ये बात कर लेते हैं। ये देखो, जनरल कैटेगरी का 200 देना है, ठीक है। और 50 रुपये देना है एससी एसटी और ओबीसी और बीपीएल ईडब्ल्यूएस, इन लोगों को 50 रुपये देना है, ठीक है। यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है क्रेडिट कार्ड ये सब जो है दे रखा है। ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही दोस्तों पेमेंट आपका लिया जाएगा। अब ये जोन है दोस्तों, धर्मशाला, मंडी और शिमला, 3 जोन हैं। 3 जोनों में दोस्तों ये जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है रहने वाला है। रिक्रूटमेंट यहाँ होगा ये इन जोनों में, ठीक है। और ये उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, आपको तो पता ही है किस जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब मेल वार्डर्स की जो जनरल का है ये बता देते हैं कि कितना क्या इसका क्वालिफाइंग रहेगा आप लोगों का, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो ये जनरल का है, ये एससी एसटी का, एससी एसटी होम गार्ड्स का है, ओबीसी का है जनरल पब्लिक ओबीसी होम गार्ड्स का है, ठीक है। ये एज है, ये क्वालिफिकेशन +2 मांगा है, आप देख सकते हैं। 18 से 23 जनरल का है। एज एससी एसटी का 18 से 25 साल है, और एससी एसटी होम गार्ड्स का 20 से 28 साल तक का है। ओबीसी का 18 से 25 ईयर तक का है। जनरल पब्लिक ओबीसी होम गार्ड्स का है 20 to 28 ईयर्स। हाइट इसकी 5.56 मांगी गई जनरल की। अब मैं ऊपर से बताते चल रहा हूँ, आप लोगों ने इधर 5.56 है, 5'4" है, 5'4" है, 5'6" है, 5'6" है, ठीक है। इन लोगों की हाइट है। आप लोगों ने दोस्तों अगर डाउट रहता है कोई, तो वीडियो को पॉज करके आपने देख लेना। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप तक ये पहुँचा रहे हैं, ठीक है। ये इनकी चेस्ट है जो ये दी गई है, ठीक है। मेल कैंडिडेट का है, ठीक है, मेल वार्डन का है, ठीक है। अब दोस्तों हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। ये कैटेगरी वाइज है, ये आपने देख लेना है। ये 18 से 23, 18 से 25, 18 से 25, 18 से 28, और ये 18 से 20 से 28, 20 से 28, 20 से 28 है, ठीक है। इन दोनों का एज सेम है। SC ST का 18 से 25 साल है।
ठीक है। जनरल ओबीसी होमगार्ड्स का है 20 से 28 ईयर तक का, और SC ST होमगार्ड का है 20 से 28 ईयर तक का। ऐसे ओबीसी का है 18 से 25 ईयर का, जनरल का 18 से 23 साल तक का। ठीक है। आप एक्स सर्विसमैन इसमें सभी, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें भी +2 मांगा है। ये इनकी हाइट है, और इसमें चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, चेस्ट नहीं बना पी जाएगी। ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटम ऑफ अपेयर एंड लोअर एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी 1/1/2023। ये डेट आपकी रहेगी, जो आपकी एज बताई गई है, इससे ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लो 20 से 28 साल मांगा, तो 28 साल इस डेट तक आपकी हो जानी चाहिए। इसके ऊपर है तो फिर वो ओवर एज हो गया समझो। ठीक है। अब ये इवेंट आपके दे रखे हैं, क्या क्या एज द फॉलोइंग डिटेल्स है। ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ये दे रखा है, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाइंग नेचर है। डिटेल में दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, और बहुत मेहनत करके दोस्तों वीडियो बनाते हैं। नया चैनल है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से और लोगों को ये जानकारी पहुँचे। मैं सिर्फ जॉब को आप तक पहुँचाना मेरा काम है, आपका काम है वो आपको पता है। चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, छोटा सा काम, प्यारा सा काम। ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर है। ये हाई जंप देखो 1.2 मीटर का है, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट रहेंगे। इवेंट टेप ये देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है 1500 मीटर रेस फॉर मेल, 800 मीटर रेस फॉर फीमेल। ठीक है। 1500 मीटर मेल की, 800 मीटर फीमेल की है। 6 मिनट 30 सेकेंड मेल को दिए जाएंगे, 4 मिनट 15 सेकेंड फीमेल को दिए जाएंगे। ठीक है। मिनिमम 1 मीटर, मैक्सिमम 3 ईयर, ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फीमेल कैंडिडेट का है। ठीक है। ये हाई जंप का है मेल का, ये फीमेल का है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रॉड जंप का। तो ब्रॉड जंप 4 मीटर है दोस्तों मेल का, फीमेल का 3 मीटर, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट तीनों को दिए जाएंगे। ठीक है। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नोट दे रखे हैं हमको, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि फॉर्म तो दोस्तों हम भर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलती की वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमारी, जिससे हम दोस्तों भर्ती देखने से या भर्ती नहीं हो पाते हैं। ठीक है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव मार्क्स होगा। ठीक है। मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट ग्रुप कैटेगरी। ठीक है। इक्वल मार्क्स में होगा 5। इंग्लिश का रहेगा, हिंदी का रहेगा, जनरल अवेयरनेस का रहेगा, मैथ एंड साइंस का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा। ये आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। +2 स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड मैथमेटिक्स फॉर विच सिलेबस विल बी। ठीक है। तो ये 12th स्टैंडर्ड का जो आपका पेपर होगा ओनली। और कास्ट सब ट्राइब कैटेगरी, ये देखो, आप देखो जो नंबर्स हैं क्वालिफाइंग नंबर हैं, ये 50% है जो जनरल का है। ठीक है। क्वालिफाइड का, और 40% जो है जनरल ओबीसी कैटेगरी एंड मिनिमम मार्क्स द कास्ट ऑफ बिलोंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। ये इनका रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपके नई जॉब की नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।